नमस्कार, अपना हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहागोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिरसा डेरे में साधुओं की नपुंसक बनाए जाने के मामले में एक बार फिर से पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में तीनों आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप तय किए और इसके साथ ही बता दें कि तीनों आरोपियों पर कई धाराओं के तहत चार्ज लगाए गए हैं। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा प्रमुख अब 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। मामले में सुनवाई के दौरान पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम सहित डॉक्टर मोहिंदर इंसान और डॉक्टर PR नैन पर आरोप तय कर दिए हैं। और साथ को चार्ज की जो एक प्रक्रिया थी, चार्ज पे बहस हुई थी, उस पर आज डिसीजन आया। जो उनकी एप्लीकेशन है वो भी खारिज हुई है और उसके साथ साथ आज गुरमीत राम रहीम, MP सिंह और पंकज गर्ग पे ये तीनों पे चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और इन पे 326 और 130 और 506 और 417 के तहत अब मुकदमा चलेगा। और तीनों से अलग अलग पूछा गया है कि क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हो, तो उन्होंने अपना कहा है कि नहीं, हम अपना चालान के जरिए ये केस लड़ेंगे। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने डॉक्टर मोहिंदर इंसान और डॉक्टर PR नैन से पूछा क्या वे अपना जुर्म कबूल करते हैं, जिस पर दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूलने से इनकार किया। चालान के जरिए केस लड़ने की बात कही। फिलहाल अब मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। 17 अगस्त की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज होंगे। पंचकुला से तारा ठाकुर, News 18 हरियाणा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने GMDA की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में गुरुग्राम के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद CM ने कहा कि गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 60,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा गुरुग्राम में हाईटेक बस स्टैंड बनाए जाने का भी ऐलान किया गया। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की शुक्रवार को अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में गुरुग्राम में सुरक्षा हाईटेक और पुख्ता करने पर चर्चा हुई। CM ने कहा कि गुरुग्राम के साथ मानेसर इलाके में करीब 60,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके सहारे शहर की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और इन कैमरों को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाएगा। पूरे गुरुग्राम शहर को मानेसर समेत इसको फाइबराइज किया जाएगा, फाइबर लाइनें इसमें डाली जाएंगी और CCTV कैमराज, बड़ी संख्या में CCTV कैमराज अभी केवल शहर में, पुराने शहर में 61 CCTV कैमरा चल रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या अब कितनी हो जाएगी? प्राइवेट और सब सरकारी मिला करके लगभग 60,000 CCTV कैमराज पूरे मानेसर और गुरुग्राम में हो जाएंगे, जो सारे इंटरकनेक्टेड होंगे और उनको मॉनिटरिंग का एक सिस्टम वो सारा पुलिस के डिपार्टमेंट के साथ मिल करके वो सब किया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम में हाईटेक बस स्टैंड बनाया जाएगा। MRTS से लैस इस बस स्टैंड में लोगों को हर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए खिड़कीदौला में जमीन को चयनित किया गया है। इस बस स्टैंड से लोगों को दूसरे राज्यों के लिए तो बस मिलेंगी ही, साथ ही मेट्रो के लिए भी बसों को संचालित किया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। तो ग्लोबल सिटी है और वहाँ RRTS और MRTS और साथ में मेट्रो, इन सब की जो कॉमन एक बस स्टैंड उस प्रकार का बनाया जाएगा। मल्टी खिड़कीदौला में MRTS करके एक प्रोजेक्ट, उसको एक ही स्थान के ऊपर सब पैसेंजर्स को वहाँ टर्मिनेट करने का, वहाँ से चढ़ करके जाने के लिए एक कॉमन जिसको बस स्टैंड कहें या MRTS का एक इंटरचेंज सेंटर कहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर 10 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाई। ये गाड़ियां GMDA को दी गई हैं। ये गाड़ियां पूरी तरह से प्रदूषण रहित हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, News 18 हरियाणा। और रेवाड़ी में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि कुछ सियासी दलों को सड़क और समाज से समर्थन नहीं मिल रहा है, तो वे विश्वविद्यालयों का रुख कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 20 साल बाद छात्र संघ चुनावों को हरी झंडी दी है, लेकिन वो विश्वविद्यालयों में वातावरण खराब नहीं होने देंगे। रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर पर भी चुटकी ली। अब कुछ राजनीतिक दुकानें बंद होने जा रही हैं। छात्र संघ चुनाव 20 साल के बाद
हमारी सरकार ने हिम्मत किया है। कुछ लोगों को अब सड़क पर समर्थन नहीं मिल रहा, समाज में समर्थन नहीं मिल रहा, तो वो विश्वविद्यालय परिसर का सहारा लेकर के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। किसी की साइकिल पंचर हो गई, किसी की जन भ्रांति यात्रा रास्ता छोड़ गई। सब राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधि करने का, अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है, परंतु हम किसी कीमत पर भी विश्वविद्यालय के वातावरण को खराब नहीं होने दें। और अब बड़ी खबर रेवाड़ी से, युवक की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया। लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या की गई है। दर्जन भर लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर रेवाड़ी से आपको बता रहे हैं। एक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या की गई। लाठी डंडों से करीब दर्जन भर लोगों ने वारदात को अंजाम दिया और युवक की हत्या करके हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी में बेरहमी से हत्या का ये मामला सामने आया। एक युवक की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या की गई है। आरोप करीब 10 से 12 लोगों पर है और आरोपी इस वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रेवाड़ी से बड़ी खबर, एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। दर्जन भर लोगों पर हत्या की इस वारदात को अंजाम देने का आरोप। हमलावर फिलहाल मौके से फरार हो चुके हैं। खबर पर हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। पवन, पूरा मामला बताएं। देखिए, हासावास गांव का ईश्वर नाम का ये युवक बताया जा रहा है। ये आज अपने गांव से निकला था, कावड़ लेने के लिए निकला था। और ये जो गांव है हासावास, ये अप्रोच रोड पे पड़ता है, तो इसको मेन अड्डे पे बाइक छोड़ने के बाद में ये कावड़ लेने जाने वाला था। लेकिन तभी बाइक पर सवार दर्जन भर लोग आए, हॉकी और डंडे लेकर, और इस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस तरह से इसकी पिटाई की गई कि मौके पे ही इसकी मौत हो गई। जो इसका साथी था वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात के पीछे क्या वजह रही, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो मृतक है उसकी पहचान ईश्वर के रूप में हुई है, और जो बताया जा रहा है कि आरोपी भी इसी गाँव के हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी पवन, क्योंकि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, क्या आरोपियों को लेकर कोई सुराग मिला? देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 लोगों के जो गांव की हैं उनका नाम सामने आ रहा है, तो उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। तो बता दें कि युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई है। आरोप 10 से 12 लोगों पर है। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर फरीदाबाद में एक युवती ने महिला थाने में जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। युवती अपने पति से अलग होकर प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। युवती के पति का आरोप है कि युवती का प्रेमी शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, और जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया, और इस केस में पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप है। खबर यमुनानगर से, यहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। आरोप शराब ठेकेदारों पर लगे हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश और शव को रोड पर रखकर जाम, ये सब इंसाफ की मांग के लिए है, गुनहगारों की गिरफ्तारी के लिए है। तस्वीरें यमुनानगर की है, जहां एक शख्स को गाड़ी से कुचल दिया गया और आरोप शराब ठेकेदारों पर लगे हैं। परिजनों की माने तो कुछ दिन पहले भी शराब के ठेकेदारों के साथ पवन का झगड़ा हुआ था, जिसे पंचायत में सुलह करवा दी गई। लेकिन पंचायत के दौरान भी शराब के ठेकेदारों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। हमारे जो भाई है ना, वो आ रहे थे जागरण से, तो उन्होंने हमको रोका और
फिर बाद में बोले और बैग चेक किए हमारे, बोले तुम दारू बेचते हो। सारा बैग चेक करा दिया। इनके पास कोई परमिट था, इनको पूछा भी कोई परमिट दिखाओ, न परमिट है। हमने पूछा भी पुलिस वाला है कोई साथ में, इन्होंने गाली गलौज की, कह रहे हम पुलिस वालों को नहीं साथ में रखते। फिर उन्हें ये लड़ने लग गए उनके साथ। जब हम बीच में छुटछुटाव किया तो इन्होंने बिंडे बंडे हमारे ऊपर मारे, तो इन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया भी, इन्होंने हमारे पैसे निकाल लिए। दरअसल पवन नाम का शख्स गांव भूत माजरा से लौट रहा था। परिजनों का आरोप है कि उसी वक्त शराब के ठेकेदारों ने पहले तो पवन की बाइक को टक्कर मारी और फिर उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इन्होंने पंचायत में धमकी भी दी। धीरज पंडित है जो, उसके पास रिवॉल्वर है, लाइसेंस, वो बोलता है कि मैं गोली निकाल दूंगा अंदर से, और फिर ये लड़के लुट के लेके आने लगे गाँव में। फिर उन्होंने धमकी दी थी भी कोई अकेला मिलेगा तो हम उसको मार देंगे। गाड़ी फरार है बाकी। तो आपके कैसे पता चला ये कि क्या रात को हुआ क्या था? हुआ तो किसी बंदे ने उसको मोबाइल मिला ना जो, तो उन्होंने फोन किया, तो फोन किया तो फिर पता लगा, तो फिर गांव वाले वहां पे गए तो उन्होंने देखा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहले तो हादसा मानकर मामला दर्ज किया, लेकिन परिजनों के रोष को देखते हुए पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और उसकी रंजिश रखते हुए धीरज पंडित और अन्य शराब के ठेकेदारों ने इनके ऊपर, इसका भाई मोटरसाइकिल पर जा रहा था पवन कुमार मृतक, और शराब के ठेकेदारों ने मौका पाकर अपनी गाड़ी से इनको टक्कर मार दी, और उसके बाद वो नीचे गिर गया और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसको क्रश कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गाड़ी अभी बताई नहीं है इन्होंने, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होती है आपके सामने ही है। शराब माफिया की दबंगई पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी शराब ठेकेदारों की दबंगई के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो शराब ठेकेदारों ने जान लेने से भी गुरेज नहीं किया। यमुनानगर से तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसी मामले में अपडेट आपको दे दें, यमुनानगर के भूत माजरा गांव का यह मामला। युवक की मौत के मामले में शराब ठेकेदारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे नंबर 73 पर जाम लगाया गया। परिजनों ने शव सड़क पर रखा और जाम लगा दिया। पिछले 7 घंटों से नेशनल हाईवे नंबर 73 पर जाम लगा हुआ है। परिजनों को मनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन परिजनों की मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वो लोग यहां से नहीं हटेंगे। नेशनल हाईवे नंबर 73 पर परिजनों ने ये जाम लगाया हुआ है। और हमारे संवाददाता तिलक इस वक्त खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तिलक, परिजनों को समझाने की कोशिश प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन जो आश्वासन परिजन चाह रहे हैं, क्या अधिकारियों की तरफ से वो दिया गया? सर, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो युवक की एक मौत हुई थी, इसको हत्या का रूप दिया गया था और पुलिस ने 302 यानी हत्या का मामला दर्ज भी कर लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में देखने को मिला है कि आज दिन भर जो राजनीतिक रोटियां वो सेकी जा रही थी। बसपा इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कूद गई थी और पिछले 7 घंटे से यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 73 पे भूत माजरा के पास जाम लगाया हुआ है। गाड़ियों की जो लाइनें हैं काफी किलोमीटरों तक जो पहुंच चुकी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं कि इसमें जो हिमाचल के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं वो इस जाम में बैठे हुए थे। बकायदा उन्होंने खुद धरना प्रदर्शन किया था और खुद ये डिमांड कर रहे थे कि जब तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती वो यहाँ से नहीं हटेंगे। कहीं ना कहीं पूरे जो घटनाक्रम में भले ही एक व्यक्ति की मौत हुई हो, लेकिन आज दिन भर इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं और अभी भी ये मामला जो है ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि 7 घंटे से जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, पूरे यमुनानगर की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, इन लोगों को मनाने में जुटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इस डिमांड है कि एक तो जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और जो परिवार का सदस्य है उनमें से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तो ऐसे में प्रशासन इनको मनाने में जरूर जुटा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार कुछ लोग बीच में थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और अभी जो है सड़क पर ये लोग कहने की बात मनवाने के लिए बैठे हुए हैं। जी तिलक, लेकिन ये कहा जा सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये चुनौती है। फिलहाल कैसे परिजनों को मनाया जाएगा और इस मामले में कैसे अब पुलिस आगे कार्रवाई करने वाली है? बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी में एक कंपनी में मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। साथ ही मजदूरों पर मजदूर की हत्या का आरोप लगा है। बावल की पैरामाउंट कंपनी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले मजदूर के साथ बेरहमी से पिटाई की गई थी और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में फाइनेंस कंपनी से लूट का मामला सामने आया। हथियारबंद बदमाशों ने कंपनी से 11.5 लाख रुपए लूट लिए। मामला सेक्टर 4 का है, जहां फाइनेंस कंपनी का ऑफिस एक घर में चल रहा था। 4 बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कंपनी में 2 बार पहले भी लूट हो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा ने अवैध शराब की 2000 पेटियां पकड़ी और इसके साथ ही बता दें कि एक शराब तस्कर को भी काबू किया गया, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, रिमांड पर ले लिया गया है। अवैध शराब की पेटियां पंजाब से सोनीपत की और एक कंटेनर में लाई जा रही थी और इसके साथ ही दरअसल CIA 1 शाखा ने ओल्ड GT रोड मॉडर्न डेयरी के पास गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब से सोनीपत की तरफ जाते एक कंटेनर को रोका, जिसकी चेकिंग की गई तो कंटेनर के अंदर से अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई। अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई और बताया जा रहा है कि शराब यमुनानगर से सोनीपत की तरफ ले जाई जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, खबर पलवल से लेते हैं। पलवल के आलिमेव गांव में 100 किलो गौमांस बरामद किया गया है। ये गौमांस उस वक्त बरामद किया गया जब लोगों को इसकी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने मौके से तराजू, कुल्हाड़ी, छुरी भी बरामद की है। इस केस में 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया, पेपरलेस वर्क, दावे तो वाकई बड़े और बेहतर भविष्य के हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार की इस ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते नूंह के सैकड़ों परिवारों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। रिपोर्ट आपके साथ छोड़े जाते हैं। हाथों में राशन कार्ड है। कार्ड पर परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखे हैं। ये भी तय है कि किस परिवार को कितना राशन मिलेगा, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी राशन नहीं मिल रहा। इन परिवारों को राशन क्यों नहीं मिल रहा, ये भी खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। हमारे लिए जवाब ये मिलता है कि आपका गांव नेट पर नहीं है। नेट पर ना रहने की वजह से हमारे लिए राशन नहीं मिल रहा है। कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। पहले राशन मिलता था? पहले राशन मिलता था, चीनी भी, गेहूँ भी, तेल भी। करीबन 2 साल 2.5 साल हो गए हमारे लिए राशन मिलता। और कभी हम जाते हैं राशन के लिए तो हमसे ये कह देता हूँ तुम्हारा ऑनलाइन नहीं है, अभी तुम्हारा चढ़ा नहीं है, तुम्हारा चढ़ जाएगा जब तुम्हारे लिए राशन मिल जाएगा। हमें बस वैसे ही बहका के खाना देता है, हम आपसे अपने घर आ जाते हैं। कुछ नहीं मिलता हमारे लिए। ये सरकारी तंत्र का शर्मनाक सच है। राशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बाद सरकार और प्रशासन ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। जब से राशन सिस्टम ऑनलाइन हुआ, लोगों के गले से निवाला तो नहीं उतरा, लेकिन बैठे बैठाए मुसीबत जरूर गले पड़ गई। जब से सरकार ने ये कानून बनाया, खाद्य आपूर्ति अधिनियम बनाया, जब से हमारे गांव के लिए मतलब APL के लिए बिल्कुल अनाज नहीं मिलता है और OPH के लिए बिल्कुल अनाज नहीं मिलता है। कहीं को भी ना मिल रही 2-2.5 साल से तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। पहले BPL होने के लिए मिलता था, OPH के लिए आज तक मिला ही नहीं रहा। कई बार DFSC से मिल लिए हैं, आश्वासन देके नहीं वापस दिए। नूह के गांव रानिका और बुराका में गरीब परिवार परेशान हैं। दोनों गांव में करीब 700 परिवार रहते हैं। उन्हें पिछले करीब 3 सालों से सरकारी राशन नहीं मिला है। सरपंचों से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई। कई बार खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। CM विंडो में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला।